अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने रिसेंटली सऊदी अरब की ट्रैवलिंग की फॉर उम्रा। मैं दुबई से गया था और बाय रोड गया था। मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी क्विक डिटेल्स मैंने अपनी वीडियो बनाकर शेयर की, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैं डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए। उन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको एक डिटेल्ड वर्जन वीडियो बना के दूँ, जिसके अंदर मैं अपनी पूरी ट्रैवलिंग और उसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो आपसे शेयर करूं और आपको बताऊं कि किस तरह से सफ़र शुरू होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप कहाँ पर ट्रैवल किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी रोड्स ले सकते हैं, और कंप्लीट डिटेल जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो पहली चीज़ आपको चाहिए होती है, वो चाहिए होता है आपका ट्रैवल टिकट, ट्रिप टिकट जिसे कहा जाता है। ट्रिप टिकट ऑल्दो इट्स नेसेसरी, लेकिन मैंने नहीं लिया था। और जिनकी वीडियो से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिनके थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, उन्होंने भी नहीं लिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि यूजुअली मांगते नहीं हैं, और लोग ऑल्दो के लोग बनवा कर जाते हैं, लेकिन लोग वहाँ पे फिर भी मांगते नहीं हैं। बॉर्डर पे मांगा नहीं जाता, वो लोग डिमांड नहीं करते सऊदी बॉर्डर के ऊपर। अगर आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI की ऐप से आप इसको वहीं पर खड़े खड़े आप बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर, और आपको वो उसी वक्त अप्रूवल आ जाता है। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी, मैंने उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड किया। मैं वहाँ गया, मेरे पास ट्रिप टिकट नहीं था बॉर्डर पे, बाकी लोगों के पास था। इट्स काइंड ऑफ अ येलो कलर, इस येलो कलर पेपर, येलोइश पेपर होता है एक। और ऑल्दो कि मेरे पास नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे नहीं मांगा और मैं आराम से वहाँ एग्ज़िट कर गया। ट्रिप टिकट यूजुअली उसकी प्राइस है 425, उसका डिपॉज़िट है 500, तो 900 समथिंग के पास पास की अमाउंट जाती है। लेकिन इसमें जब टैक्स ऐड होता है तो वो तकरीबन 1000 के अराउंड चली जाती है। सो मेरे वो 1000 बच गए थे, बिकॉज मैंने चांस लिया था। अगर आप लोग चांस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रिप टिकट कैसे अप्लाई करना है, अपनी ऐप में आप कैसे ट्रिप टिकट अप्लाई कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड आपको खुद करनी होगी ऑफ कोर्स, और आप ट्रिप टिकट अप्लाई करने के बाद उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। फ़र्दर ये कि मेरी जो ट्रैवलिंग थी उसमें मैंने किस तरह ट्रैवल किया, मैं कहाँ गया, किस तरह से मैंने जर्नी पूरी अपनी कंप्लीट की, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, बल्कि मैं आपको मैप्स दिखाता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा सकूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। दूसरी चीज़, बिफोर आई गो टू द स्क्रीन, मेरे पास इंटरनेट पैकेज मैंने UAE से नहीं लिया था। मैं UAE में एतिसलात इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे पास पाकिस्तान की यूफ़ोन की सिम मौजूद थी। यूफ़ोन की सिम में एक डाटा ऑफ़र है, दैट इज़ ऑफ 1500 रुपीज़ में आप 5000 MB विच इज़ अराउंड 5 GB को आराम से ले सकते हैं। और वो पैकेज मैंने पूरा जर्नी में इस्तेमाल किया और मेरा वो बहुत कंफर्टेबली, इनफैक्ट मैंने पूरा मंथ उसको यूज़ किया और बहुत कंफर्टेबली वो यूज़ हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई और बड़ा कंफर्टेबल रहा। अगर आप चाहें तो आप एतिसलात की सिम में अपना डाटा पैकेज एक्टिवेट कर सकते हैं। दैट इज़ अराउंड 100 दिरहम्स फॉर 4 GB आई गेस, वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यूफ़ोन की सिम इस्तेमाल की थी एंड आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। 1500 रुपये में मैंने पूरा महीना 5000 MB यूज़ किया। मैंने अपने पूरे मैप्स उसके ऊपर रखे, उनको यूज़ किया। तीसरा पॉइंट ये कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो अपने पास जो भी मैप्स की ऐप्स हैं, जैसे मेज़ है, गूगल मैप है, और एक दो ऐप्स और भी हैं जो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो कि मैप्स में ज़रा ज़्यादा फेमस हैं ऑनलाइन मैप्स में, उन या ऑफलाइन मैप्स में भी। आप वो ऐप्स डाउनलोड अपने सेल फ़ोन में ज़रूर कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि कभी अगर गॉड फॉरबिड आपका गूगल मैप नहीं चलता तो आप वो मैप्स यूज़ कर सकते हैं, बड़े आराम से वो यूज़ हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेरी गाड़ी शारजा की है, मेरा नंबर प्लेट शारजा का है, मेरा रेजिडेंस अजमान में है, मेरा वर्क प्लेस दुबई है। सो दिस मीन्स आई एम वर्किंग ऑन 3 डिफरेंट एमिरेट्स एट द सेम टाइम। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी गाड़ी कहाँ की है, आपका वर्क परमिट कहाँ का है। तो मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन है, और बॉर्डर पे मुझे कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से नहीं आई कि उसमें कैसे ट्रैवल करना है और क्या होगा क्या नहीं होगा, और गाड़ी के साथ क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक ट्रिप टिकट था जो मैंने आपको बता दिया, उसका प्रोसीजर क्या होगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ उसको अप्लाई कैसे करना है, एंड देन आई विल शो यू कि मैंने मैप किस तरह यूज़ करके कहाँ ट्रैवल किया। आपने फ्यूल स्टेशन कहीं नहीं छोड़ना। एज़ सून एज़ आपकी गाड़ी हाफ़ टैंक हिट करेगी, आपने फ्यूल स्टेशन पे पहुंच जाना है। मेरे पास निसान सेंट्रा 1.8 है। मेरे साथ ये मामला रहा कि मैंने एक पेट्रोल पंप स्किप किया और एक अवेल किया। उसमें यह था कि मेरा टैंक जो था वो हाफ़ पे होता था, जो मुझे फ़ौरी फुल करना पड़ता था, मतलब एक स्किप करने के बाद मैं हाफ़ पे पहुंच जाता था।
तो बेहतर होगा कि आप स्किप ना करें। आप भी एक स्किप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर जर्नी। यहाँ से एग्ज़िट करने से पहले अबू धाबी में आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, आप वहाँ से पेट्रोल फिल करवा लें। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप वेट ना करें, इस चक्कर में ना रहना कि बॉर्डर क्रॉस करके आप करवा लेंगे। डिपेंड्स, आजकल रश बहुत ज़्यादा होगा, तो आप यहीं से करवा के जाइएगा। आपको इवेंचुअली ज़रूरत तो पड़ेगी, इट्स नॉट दैट यू आर डन। और बाज़ लोग कहते हैं कि वहाँ सस्ता है तो वहाँ करवा लेंगे, ये चांस भी मत लीजिएगा, क्योंकि सस्ता तो है लेकिन बाज़ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्यूल बहुत दूर दूर से मिलता है। आप अबू धाबी से फिल करवा के भी चलेंगे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आपका हाफ टैंक हो जाए। तो बेहतर है कि आप फ्यूल को कहीं मिस ना करें, आपके पास टैंक फुल होना चाहिए एट एनी मोमेंट। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपके साथ क्या प्रोसीजर होगा, आपको फ़ौरन बॉर्डर क्रॉस करके फ्यूल स्टेशन मिलता है, लेकिन यूजुअली उस पर बहुत लंबी लाइन होती है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप उसका ख्याल रखें। आप वहाँ पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं अगर, तो ज़ाहिर है आप वहाँ पे बहुत देर नहीं रुक सकते। लाइन में कितनी देर आप लगेंगे, ये भी एक परेशानी हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ फर्दर कि ट्रिप टिकट कैसे अप्लाई करना है, एंड पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी कोई क्यूरीज़ आपके पास हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन कुछ आप पूछना चाहें, प्लीज़ पुट इन द कमेंट्स। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं इस पर आपको डेली रूटीन की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, जो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत काम आती है। ओके गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI की ऐप से आप ट्रिप टिकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। MOI की ऐप आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने एमिरेट्स ID के थ्रू, और जब आप अप्लाई करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे तो बहुत इजी है। इसकी इन्फॉर्मेशन स्टेप्स बहुत सिंपल हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी यूज़फुल, आपके फ़ाइन्स, आपकी सब इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आती है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। आपने जब इसको लॉगिन कर लिया तो इसमें आप नीचे आपके पास टैब्स आ रहे हैं होम, मीडिया एंड सर्विस के। मैं सर्विसेज पे जाता हूँ एंड आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। यहाँ पर ड्राइवर एंड लाइसेंस को से आगे ट्रेनिंग एंड ट्राई फाइल, नेक्स्ट है व्हीकल सर्विसेज, और व्हीकल सर्विसेज में आपको ये मिलेगा ट्रिप टिकट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मैंने इसको स्टार भी मार्क कर लिया, और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें ये मैंने ऑलरेडी एक अप्लाई किया था, मैंने इसकी पेमेंट नहीं की थी। आई वाज जस्ट चेकिंग कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर पेमेंट की ज़रूरत पड़े तो मैं इमीडिएटली कर सकूँ, इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया था। मैं एक और ट्रिप टिकट आपके साथ अप्लाई करता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरी सिंपल, आपने बस सिलेक्ट करना है आपकी कंट्री कहाँ की है, आप रेजिडेंट कहाँ के हैं, नेशनल कहाँ के हैं, और बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है इसमें। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरे पास जो फाइनल अमाउंट शो हो रही है ये 957 शो हो रही है, जिसमें 420 बुकिंग फ़ी है, गारंटी फ़ी 500 जो रिफंडेबल है, और डिलीवरी फ़ी 25 है। तो ये आपको मैं पे नाउ करूँगा तो मैं पे कर सकता हूँ, जो कि मैं पे नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत नहीं है। अगेन, इसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ी, मेरे सामने जिन लोगों के पास थे उनसे भी नहीं मांगे गए। अगर आप चांस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, सेफ साइड आप चाहें तो आप इसको इशू करवा सकते हैं। ये मैंने इसको कर लिया, ऊपर प्रोसेसिंग आ रहा है, ऑब्वियसली मैंने पे नहीं किया तो ये अब नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ ऐप को, एंड आई विल शो यू माई मैप्स कि मैंने ट्रैवल किस तरह किया। ट्रैवलिंग के लिए जनाब, जर्नी स्टार्ट टू सऊदीया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जब ट्रैवल किया तो मैंने अर्ली मॉर्निंग निकला। आप कोशिश कीजिए अर्ली मॉर्निंग पहुँचे बॉर्डर पर, ऐसे टाइम पर जहाँ पे रश ना हो, क्योंकि सुबह को 5-6 बजे अगर आप पहुँचेंगे आपको रश नहीं मिलेगा सऊदी बॉर्डर के ऊपर। UAE बॉर्डर एग्जिट करना बहुत आसान है, आपने पासपोर्ट देने, इन्होंने आपको एग्जिट करवा देना है, और एक पर्ची पर आपको नंबर ऑफ़ पर्सन आपके जो पासपोर्ट थे वो लिख के दे देने। ये मैंने अल-बतहा बॉर्डर खोला है, जो कि UAE से एग्ज़िट करके आप सऊदीया में अल-बतहा बॉर्डर से एंटर होंगे। आपको मैं इसकी कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये क्यू है, और यहाँ पर इस एग्जैक्टली लाइक दिस आप यहाँ पे एंटर होंगे। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये क्यूबिकल्स बने हुए हैं, इनमें से एक के ऊपर ग्रीन लाइट जल रही होगी जिसमें ग्रीन लाइट ऑफ कोर्स आप उस पर जाएंगे, और वो आपसे पूछेंगे विंडो पर कि आपका न्यू वीज़ा है या ओल्ड वीज़ा है। अब न्यू वीज़ा आपने ऑनलाइन ई-वीज़ा अप्लाई किया है तो इसलिए ये आपका न्यू वीज़ा होगा। आप उनको बताएंगे कि मेरा न्यू वीज़ा है, आप वो आपको गाइड करेंगे कि आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अंदर चले जाएं, एंड फॉलो द प्रोसेस फर्दर। आपको समझ आ जाएगी, जब आप एंटर होंगे आपको खुद ही गाइड करते चले जाएंगे कि किस तरह से स्टेप्स हैं। आपके चारों फिंगर्स का वो स्कैन करेंगे, थंब स्कैन करेंगे, एंड देन यू विल बी गुड टू गो। आजकल सीज़न है, रश आपको मिल सकता है, सो यू शुड बी देयर इन टाइम। आपके पास इतना टाइम हो कि आप दिन दिन में फर्दर ट्रैवलिंग कर सकें। अगेन, सऊदीया रोड्स के ऊपर आगे बॉर्डर से आगे लाइट्स नहीं हैं, तो आपकी सारी जर्नी दिन में होनी बहुत ज़रूरी है। आप रात में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये मस्ट है कि आप दिन में ही ट्रैवल करें। कस्टम होगा, कस्टम के बाद आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होगी, एंड देन यू विल बी एंटरिंग इन टू द सऊदीया। वो आपसे पूछेंगे, आपसे वो पेपर स्लिप लेंगे जिसके ऊपर पासपोर्ट्स मेंशन हुए थे। अब आप सऊदीया बॉर्डर से आप एंटर हो चुके हैं सऊदी अरब में। इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन ये है कि
139 दिरहम्स फॉर अ वीक इंश्योरेंस मैंने करवाई थी, क्योंकि मैं 1 वीक के लिए गया था, तो मैंने 139 दिरहम पे किए थे और 1 वीक की इंश्योरेंस मेरी हो गई थी। उससे नेक्स्ट विंडो पर मैंने वो पर्ची जिसके ऊपर प्रिंटेड था कितने पासपोर्ट हैं, मैंने वो उनको दी अंदर ऑफिस में, और देन आई एंटर्ड सऊदी बॉर्डर। सऊदी बॉर्डर पे एंटर होते हुए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप ऊपर देख सकते हैं वीडियो में, मैंने उस पर रूट पे क्लिक करके सर्च किया था कि फ्यूल स्टेशन कौन से हैं, तो ये सारे फ्यूल स्टेशन आप चेक कर सकते हैं। ये सारे मेरे पास अभी यहाँ के यूएई के आ रहे हैं। जब आप बॉर्डर पर होंगे तो आपको सऊदीया के भी आएंगे। मैं यहाँ से अगर मैं जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एंड पर दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको फर्दर गाइड करूँ कि जब मैं इस रूट में एंड पे पहुंचा तो मेरे पास मैप ने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज किया, क्योंकि मैप में एक पॉइंट पे उसने मुझे कहा यू टर्न, मैंने यू टर्न ले लिया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि वो यू टर्न जो था वो मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सऊदी एंट्रेंस बिल्कुल सामने थी, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे यू टर्न लेके उसने कहा कि आप यहाँ से यू टर्न लेके राइट साइड से जाएँ, जबकि रास्ता नहीं है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो यू टर्न आप देख रहे हैं, ये आपने नहीं लेना, आपने सिंपल इसी येलो रोड के ऊपर जाना है। ये जो सीधी रोड है, इस रोड से, ये E11 जिस पे लिखा हुआ है, आपने इसी रोड पे जाना है सीधा। बोर्ड लगा होगा सऊदी एंट्रेंस का, आप यहाँ से एंटर होंगे और आप अंदर जाएंगे। ये एंटर होने के बाद आप अलबथा बॉर्डर पे पहुँचेंगे। ये वाली साइड आपने नहीं लेनी, ये बल्दिया एंट्रेंस को बोर्ड लगा हुआ था, तो इसलिए आप इस साइड पे नहीं जाइएगा। मैप्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बस बी श्योर कि आपने सीधा जाना है। और आप सऊदीया में एंटर होने के बाद ये आपका अलबथा बॉर्डर की अप्रोच होगी, एंड देयर यू आर। ये अलबथा बॉर्डर की पार्किंग है, आप यहाँ पे लगाएंगे गाड़ी, आप पासपोर्ट के लिए अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, कस्टम करवाएंगे, कस्टम करवा के इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस करवा के आप वो जो स्ट्रिप पेपर होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कितने लोग हैं गाड़ी में, आप वो उनको हैंड ओवर करेंगे, और फिर आप सऊदीया में एंटर हो जाएंगे। सऊदीया में एंटर होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो रोड्स जाती हैं, एक ज़रा कर्व रोड है और एक स्ट्रेट रोड है। कर्व रोड में काफ़ी पैचेस हैं, स्ट्रेट रोड में ज़्यादा पैचेस नहीं हैं। आपको मैं अभी दिखाता हूँ उसकी डिटेल। ये देखें, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ रियाद, और मैं रियाद में जिस होटल में ठहरा था मैंने उसको मार्क किया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अलबथा, ये मेरे पास अप्रोच थी, यहाँ से मैं निकला, और अलबथा से निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दो रोड्स आ रही हैं। आपने इन दो रोड्स का ख्याल करना है, आपने सीधा नहीं, कर्व रोड पे नहीं जाना, आपने सीधी रोड पे जाना है, जो कि हाईलाइट हुई भी है। आपने इसी रोड को लेना है। इसमें पहले भी एग्ज़िट आ सकता है, वो भी अवेल कर सकते हैं। मैं अगले से गया था तो मुझे वो अगला एग्ज़िट ही शो कर रहा है। आप इस पॉइंट से भी एग्ज़िट ले सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये मैं एक मिनट ठहरे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, और यहाँ पे ये होटल है जहाँ से हम लोगों ने खाना खाया था, मतमल बुखारी। खाना मुनासिब सा था, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था। ये याद रखें कि सऊदी अरब में एंटर होने के बाद पिक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको जो फैसिलिटीज़ और जो अम्यूनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगी। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने ये रोड लेना है, मैंने भी शो आपको कर दी एरो से। आप इस रोड के थ्रू जाएंगे और आपने फिर सीधा जाना है। लेट मी जस्ट शो यू द एग्जैक्ट पॉइंट कि ये यहाँ से देखें, ये रोड है बेसिकली। मैं कलर, ओके, ये देखिए, ये वाला टर्न आप लेंगे और आप यहाँ से इस रोड पे आ जाएंगे। यही रोड सीधी आपको फिर स्ट्रेट लेके जाएगी। ये फ्यूल स्टेशन से भी एग्जिट आप कर सकते हैं अप्रोच। फ्यूल अगर आपने फिल नहीं करवाया पहले तो आप लाजमी करवाएं, क्योंकि फ्यूल स्टेशन मिस नहीं कीजिएगा। मेक श्योर कि आपका टैंक हाफ़ हो। जैसे ही हाफ़ होगा आपने फ़ौरन फ्यूल डलवा लेना है, आपने उसको 1/4 नहीं होने देना। रेस्टोरेंट मैंने आपको बता दिया ये वाला था, एंड फर्दर फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। पासपोर्ट स्टैंप हो गए, कस्टम हो गया, इंश्योरेंस हो गई, और ट्रिप टिकट अगर नीडेड है तो हो गया। एंड हेयर वी आर, हम एंटर हो चुके हैं, और अब हम सऊदीया में स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल करेंगे। आप यहाँ से सीधा जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ। देखिए, ये जो जगह है, गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर ये जो रोड है ये कतर की तरफ जाती है। आपने इस तरफ इसलिए नहीं जाना कि इस पे अननेसेसरी ट्रैफिक आपको मिलेगी। आपको इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी रोड से जाएंगे तो बेहतर है। अच्छा, और ये जो येलो पैचेस आप देख रहे हैं, ये येलो बेसिकली नहीं होते हैं, इस पर ट्रैफिक नहीं होती है। ये लॉन्ग शो करता है, मगर ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सीधा है, लेकिन और उसमें आपको कोई ट्रैफिक भी इतनी नहीं मिलती है। आपको ज़्यादा कतर वाली साइड पे जाने का फ़ायदा नहीं है, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कतर का ट्रैफिक भी होगा, सऊदीया का भी होगा, तो बेहतर है कि आप सीधा अपने रूट पे चलें। ये जो येलो पैचेस हैं, इस जस्ट बिकॉज ऑफ के बड़े ट्रक्स होते हैं। कुछ जगहों पे पैचेस भी आपको मिलेंगे। पैचेस मींस कहीं पे कंक्रीट की रोड है, कहीं पे प्रॉपर रोड है,
तो वो भी ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी सारी ट्रैवलिंग दिन में होनी है, क्योंकि इस रोड पर लाइट नहीं है। देर इज़ नो लाइट ऑन एनी रोड्स, ऑन एनी हाईवेज लाइक दैट। इस तरह की किसी रोड के ऊपर सऊदीया में लाइट्स नहीं हैं। तो आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपने दिन दिन में करना है, अर्ली मॉर्निंग। इसलिए मैंने आपसे कहा आप फजर के टाइम पे 4-5 बजे बलबथा पहुँचें और वहाँ से आप आगे निकल जाएँ, तो आप कंफर्टेबली रियाद तक पहुँच सकेंगे। इस होटल में मैं रुका था जी, ये शारका, नज़र शारका। ये पूरी रोड में, ये सारी जगहों पे आपके पास मैं होटल्स ही होटल्स हैं। मैं रात को लेट पहुंचा था क्योंकि बॉर्डर पे रुका, पे मेरे साथ बच्चे थे, हमने जगह जगह स्टे किया, बहुत सारी जगहों पे हमने आराम किया, चाय वगैरह ली और इस तरह की चीज़ें की। तो वो सब करके हम वहाँ से यहाँ पहुँचे। यहाँ का रेंट 150 AED फॉर अ नाइट था, 150 रियाल कह लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और होटल बहुत साफ़ सुथरा था, इट वाज़ वेरी क्लीन। हम रात को यहाँ रुके और नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ से फ़ौरन निकले, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:30 बजे के पास 8:30 बजे। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू मदीना। क्योंकि हमने पहले मदीना का टूर रखा था, उसकी वजह ये थी कि ट्रैवलिंग करने के बाद आप इतने थक जाएंगे कि आप उम्रा उसको उस तरह से नहीं कर सकेंगे जो उसका हक़ बनता है। तो ऑब्वियसली हमारी क्या औकात है कि हम उस तरह कर सकें। अल्लाह ताला आसानियों के मामलात फरमाए आपके लिए भी, और हमारी कोशिशों को भी कबूल और मंजूर फरमाए। आप मदीने जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा आराम आपको मिल जाता है, तो वो ज़रा बेहतर काम हो जाता है। एनीवेज़, मैं यहाँ से आपको आगे मदीना की ट्रैवलिंग दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। आपको रियाद में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रियाद में बाहर की तरफ जो फ्यूल स्टेशंस हैं, उन्हीं में अपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, 2-2 3-3 रूम्स बने हुए होते हैं। आप वहाँ पे बड़े आराम से रूम रेंट आउट कर सकते हैं। आप बाहर ही पेट्रोल स्टेशन पे ही पूछ लें कि भाई मुझे रूम चाहिए 1 नाइट स्टे के लिए, तो वो आपको बता देंगे जी हमारे पास हैं, 100 रियाल से आपको चार्ज करेंगे, 100-150, और आप आउटर बाईपास के पास ही वहाँ पर रह सकते हैं। बाहर की तरफ ही आप किसी होटल में अगर आपको साफ़ सुथरा रूम मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ पर रूम लें, रात वहाँ स्टे करें, और अर्ली मॉर्निंग सुबह को आप फ्यूल स्टेशन से वहीं पे आपको चाय मिलेगी, पास ही रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, कैफेटेरियाज़ होते हैं, वो आप वहीं से लें और स्ट्रेट अवे टू मदीना निकल जाए। तो हमने बेसिकली ये नहीं किया था। हम अंदर एंटर हुए थे मक्का में, मदीना में, सॉरी रियाद में, और हमने अंदर जाके होटल की क्योंकि बुकिंग थी तो हम फिर वहाँ पर सीधा चले गए थे। ये पेट्रोल स्टेशन आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे इस वक्त एमिरेट्स पेट्रोल स्टेशन हैं जो कि यूएई के अंदर हैं। और क्योंकि मैं अभी यूएई में बैठा वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करके सर्च अलॉन्ग द रूट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो ऑप्शंस आएंगे उसमें फिर मैं वहाँ के फ्यूल स्टेशन भी देख सकता हूँ। मैंने कोशिश की है होटल सर्च करने की, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त शो नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को यकीनन वहाँ पे मिल जाएंगे, आप जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं। अगर थोड़ी सी रिसर्च करके निकलेंगे गूगल पर तो आपको उसके लिए भी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मदीना के लिए फ़र्दर ट्रैवलिंग। हमारे साथ थोड़ा सा मिसहैप ये हुआ कि हम जब मक्का इधर से रियाद से निकले तो मदीना एक रोड पे लिखा था तरीक़ल मदीना। हमने ऑल्दो कि हमारा रूट डिफरेंट था, हमने फिर भी तरीक़ल मदीना वाली रोड को 2 दफ़ा यूज़ किया और हम उसमें बड़े कन्फ्यूज़ हुए और हमारा बड़ा टाइम उसमें वेस्ट हो गया। बेहतर है कि जब आप मैप नेविगेशन लगाएं तो आप स्ट्रेट उसी को फॉलो करें। आप रोड्स को फिर रोड के टाइटल मत फॉलो कीजिएगा। 2 रूट्स मुझे शो हो रहे हैं, एक 8 आवर 16 मिनट्स का और एक मुझे शो हो रहा है 9 आवर्स का। मैंने 8 आवर 16 वाला रूट लिया था। और अगेन अर्ली मॉर्निंग की ट्रैवलिंग है, आपने रात को सफ़र नहीं करना। रात को सफ़र करना बहुत ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि रोड पे मार्किंग नहीं होती, आपके आगे कोई गाड़ी नहीं है, आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं है, और कोई रोड लाइट्स भी नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आप रोड से उतर गए, कहाँ आप नीचे डेजर्ट में चले गए। इसलिए प्लीज़ आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। एक तो ब्रेक्स आप हर 2-3 घंटे बाद 10 मिनट 15 मिनट की ज़रूर लें। अगर आपने ब्रेक नहीं ली आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आपको लगेगा आप में बहुत ताकत है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके टांगें सुन हो जाएंगी एंड इट विल बी वेरी पेनफुल कि आप आगे जाके ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर सकें। मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखा रहा हूँ इसमें मैंने ये रोड जो है वो आपको एक्सप्लेन किया कि इस रोड से मेरा बेसिकली रूट जो था वो 8 आवर 16 मिनट्स का था। मैंने ये यूज़ किया। मैं जब निकला मदीने से रियाद से तो मैं सीधा मदीना गया था और मुझे थोड़ी सी शाम हो गई थी। ऑब्वियसली मेरे साथ बच्चे हैं तो रास्ते में रुकते रुकाते और चीज़ें वॉशरूम्स वगैरह उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। मदीना पहुंच के आपने सबसे पहले नसूक ऐप इंस्टॉल करनी है। नसूक ऐप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहीं से करके जाएं और अपनी अपॉइंटमेंट लेके जाएं। जो लोग कहते हैं कि उसका ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर जाने देते हैं, प्लीज़ 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 डोंट ट्रस्ट दिस इन्फॉर्मेशन, ये गलत है। वहाँ पर लाइंस लगती हैं, वो आपकी ऐप देखेंगे, उसमें आपका एक्टिव होगा तो फिर आपको जाने देंगे, वरना वो आपको जाने नहीं देते। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, वो नहीं जा सके। जद्दा वाली रोड पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर बाय एयर जाएँ तो आप जद्दा उतरते हैं, फिर वहाँ से आप मक्का मदीना जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि एंटर अबू धाबी से हो रहे हैं जो कि इन द अपोजिट कॉर्नर है, तो हम सीधा उसके लिए हम सीधा जो आएँगे वो हम मदीने की तरफ से हम पहले मदीना आएँगे सीधा रियाद से मदीने की रोड। अच्छा जी,
यहाँ पहुँचने के बाद आपको मैंने बताया नसूक ऐप इंस्टॉल करने, मैं आपको दिखाता हूँ कि नसूक ऐप के साथ क्या मामला है। यहाँ से वापसी पे भी एक स्टोरी है। आप बेहतर होगा कि आप यहाँ से वापसी पे पहले आप यहाँ से निकल के मक्का जाएँ। ये जद्दा जो है ये आउटर बाईपास ही होगा। नसूक ऐप की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नसूक ऐप आप कोशिश करें यहीं से इंस्टॉल करके अपॉइंटमेंट लेके जाएं, अपना प्लान प्रॉपर अरेंज करके जाएं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये बहुत रिस्क है, वहाँ जाके मुश्किल हो जाएगी। अगेन क्यूज़ लगते हैं, वो आपकी ऐप वेरीफाई करते हैं। बाज़ औक़ात लोग एक स्क्रीनशॉट्स अपनी एक्टिव का किसी और को दे देते हैं और कहते हैं ये दिखा के चले जाना, लेकिन समटाइम्स वो स्कैन कर रहे होते हैं क्यूआर कोड और उसमें आप फंस सकते हैं। इसलिए आप ऐसा कोई चांस नहीं लेना। आप अपने तरीके प्रॉपर अपनी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और अपनी चीज़ों को प्रॉपर रेडी करके ही जाएँ, किसी किस्म का चांस ना लें। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद आपको पहली चीज़ करनी है नसूक ऐप। आप बेहतर है कि यहाँ से कर जाएँ इंस्टॉल, इसको अपने पास रजिस्टर करके जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपको रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नसूक ऐप में आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। ये ऐप पहले इमारतना के नाम से थी, अब ये नसूक के नाम से है। इसमें आपको रियाजुल जन्ना और उम्रे के लिए परमिशन मिलेगी। आपने सबसे पहले ऊपर विज़िटर पे जाना है। ये सिटीज़न और रेजिडेंस या गल्फ़ पे नहीं जाना, विज़िटर पे जाना है। अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल बेसिक, और आप इसमें रजिस्टर कर सकेंगे ख़ुद को। इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को। इवेंचुअली आप इस स्क्रीन पे लैंड करेंगे। यहाँ पे ऊपर रिजर्वेशंस की जो ऑप्शन है हज सर्विसेज की, वो अगर मैं टैप करूँगा अभी तो लिखा हुआ आ जाएगा नो सर्विसेज ऑप्शंस, क्योंकि इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सर्विसेज नॉट अवेलेबल नाउ। और मेरे पास यहाँ उम्रा रिज़र्व करने की ऑप्शन है और प्रेइंग इन द नोबल रौदा की ऑप्शन है। प्रेइंग इन द नोबल रौदा में आपको अगर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने इसमें मेन यूज़र पे क्लिक किया। ये देखें सिर्फ 25 26 की डेट्स आ रही हैं, बाकी डेट्स इनएक्टिव हैं। यानी मैं सिर्फ इन 2 डेट्स में से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किस टाइम पर जाऊँगा। इस रिज़र्वेशन के बगैर आपको एंटर नहीं होने देंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चांस मत लीजिएगा कि आप लोग एंटर हो सकेंगे। रियादुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए आपके पास ये वाली एक्टिव आपकी रिज़र्वेशन होनी चाहिए। ये 2 मेरे पास एक्टिव आ रही हैं ऑप्शंस, इनमें से मैं कोई सिलेक्ट करके और मैं रिज़र्व पे टैप करूँगा तो ये फ़ौरन रिज़र्व हो जाती है। ये कैंसिल भी हो जाती है आप चाहेंगे तो, और दोबारा किसी और टाइम की रिज़र्व करना चाहें वो भी हो जाती है। दिसंबर में देखिए मेरे पास कोई भी बुकिंग नहीं आ रही। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप सऊदीया में जाके करेंगे तो आपको और भी डेज़ मिल जाते हैं। वल्लाहु आलम ये क्या मामला है, लेकिन हाँ ये मेरे साथ हुआ। वहाँ जाके जब देखा तो और भी डेज़ अवेलेबल थे। और ज़रूरी नहीं है कि जो डेज़ जेंट्स को अवेलेबल है वही डेज़ जो है वो लेडीज़ को भी अवेलेबल हों। लेडीज़ में वो डेज़ अवेलेबल नहीं होते, बाज़ औक़ात बहुत दूर की ऑप्शंस होती हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेट को उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से, मदीने के लिए जा रहे हैं सॉरी, अपने हिसाब से रिजर्वेशंस करके जाइएगा, वरना आपको वराजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ये चीज़ पहले से अवेल करके जाएँ। तो दोबारा देखिए मैंने ये नवंबर सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास देखिए अभी ऑप्शंस नवंबर की आ रही हैं, जो 22, 23, 24, 25, 26 यानी पहले नहीं आ रही थी। दोबारा मैंने किया तो अब ये शो हो गई। तो ये बड़ा कुछ इस तरह का मामला है कि आप इसमें ट्राई करते रहें तो आपको जैसे ही मिले मौका फ़ौरन रिज़र्व कर लें। अब मैं आपको यहाँ से आगे मक्के की जर्नी बताता हूँ, लेकिन मदीना में मुझे पार्किंग फ़्री मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद के जो बाहर की पार्किंग थी सारी, वो सारी फ़्री थी। हद से लेकर अभी तक वो पेड नहीं हुई, तो मैंने गाड़ी आराम से वहीं पर लगाई अपनी आराम से, और वहीं पर नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो मुझे बहुत आराम रहा। मदीने के बाहर की पार्किंग सारी फ़्री थी, मस्जिद अल हराम के सराउंडिंग की पार्किंग सारी फ़्री थी। मक्का मुकरमा के लिए हम निकलेंगे जनाब। मक्का के लिए हमारा रास्ता 4 यानी करीब है, मक्का बहुत दूर नहीं है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगेन दिन की ट्रैवलिंग होनी चाहिए, आपकी रात की ट्रैवलिंग नहीं होगी, रीज़न सेम है। और दूसरा ये कि आप घर से नफिल पढ़ के एहराम बांध के फिर निकलिएगा, क्योंकि 15 मिनट के बाद मीकात आ जाता है। तो बजाय इसके कि आप मीकात पे पहुंच के फिर आप गस्ल करके एहराम बांधे फिर नमाज नफिल पढ़ें, आप नफिल पढ़ के घर से निकलें, आप मीकात में रुक के अपना नमाज आराम से वहाँ पे नफिल पढ़ें, उम्रे की नियत करें, एंड देन कंटिन्यू योर जर्नी। वहाँ पे बहुत देर ना लगाएं, आपको फ़ायदा नहीं है वहाँ पे रुकने का। बेहतर है कि आप अपने होटल से निकलते हुए ये सारे काम करके निकलें। मक्का की जर्नी स्ट्रेट, सेम प्रोटोकॉल्स आपको ख्याल रखना है। आपका ट्रैवलिंग टाइम 4 आवर 36 मिनट है, लेकिन 15 मिनट में आपके पास मीकात आ जाएगा। और आपने दिन में ट्रैवलिंग करनी है। स्पीड कैमरास मौजूद हैं थ्रू आउट द रूट, आपको स्पीड कैमरास मिलेंगे। जहाँ बंजर बियाबान होगा वहाँ भी आपको स्पीड कैमरास मिलेंगे। स्पीड लिमिट इज़ नॉट मोर देन 120 अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो आप ख्याल से जाइएगा, कोई चांस ना लें।
मक्का से वापसी पर मैं रियाद गया था, मैं आपको उसका रास्ता बता देता हूँ। आप रियाद के बगैर कहीं नहीं जा सकते, आपको रियाद से गुजरना ही पड़ेगा। और मैं ताइफ़ के थ्रू गया था क्योंकि ताइफ़ का रास्ता बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, मंकीज़ मिलते हैं रास्ते में, आप उनको खाना वगैरह डालें, बच्चे एंजॉय करते हैं। और फिर ताइफ़ से आप आगे रियाद के लिए निकल आएँ। कोई लंबा चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन रूट बहुत अच्छा और रोड बहुत साफ़ सुथरी है ताइफ़ की। अगेन जर्नी इज़ इन द मॉर्निंग, आपने सुबह सुबह ही सारी जर्नी करनी है। रियाद पहुंचने के बाद मैं फ़र्दर जब निकला यूएई के लिए, अगेन मैंने अलबथा बॉर्डर की नेविगेशन लगाई और फ्यूल स्टेशन पर रुकते रुकाते हम आराम से चाय वगैरह पीते हुए सऊदी अरब से हमने एग्ज़िट किया और हम यूएई में एंटर हुए। सऊदी अरब से एग्ज़िट करते हुए वो आपका कस्टम कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को कह सकते हैं आपको गाड़ी की डिक्की खोलें, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस प्रिसाइज चीज़ देखते हैं, अगर देखें तो अदरवाइज़ वो नहीं करते हैं कस्टम। आप जैसे यूएई में एंटर होंगे, बहुत सिंपल प्रोसीजर है सऊदीया का, वापसी पर उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी और बस आप एग्ज़िट करेंगे, पासपोर्ट देंगे, वो स्टैंप लगाएंगे और आप एग्ज़िट कर लेंगे। आप एग्ज़िट करके यूएई में एंटर होंगे, यूएई में एंटर होने के बाद इनके पास कस्टम के लिए पूरे गेट लगे हुए हैं, इसमें आप गाड़ी समेत एंटर होंगे और दूसरी तरफ से आप निकल आएंगे, आपकी गाड़ी स्कैन हो चुकी है, वो पूरे स्कैनर गेट्स हैं, वो वहीं पे चेक कर लेंगे कुछ है या नहीं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको आराम से आप फ़र्दर आगे यूएई बॉर्डर पे पहुंचेंगे, अपने पासपोर्ट्स दें और आप इंशाल्लाह खैरियत के साथ यूएई में एंटर हो जाएंगे एंड दैट विल बी ऑल। अब आप यूएई के अंदर हैं, आप आराम से रिफ्यूल करवाएं और चाय आप लाजमी पीते जाएं क्योंकि आपको रिफ्यूलिंग की आपको भी ज़रूरत है, इफ़ यू आर टी एडिक्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रही है चाय की और उसके बगैर ड्राइविंग नहीं होती। अगेन आपने कंसिस्टेंट स्ट्रेट ड्राइविंग नहीं करनी, अपने आप को एक्सट्रीम नहीं थकाना, कोशिश कीजिए। और बगैर 2 ड्राइवर्स की ये जर्नी इम्पॉसिबल है, इस पे चांस भी नहीं लीजिएगा। एटलीस्ट 2 ड्राइवर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए और इसके अलावा भी अगर 4 ड्राइवर्स भी हों तो गाड़ी को आराम की ज़रूरत है, आप अपनी व्हीकल को आराम देंगे, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद 15-20 मिनट का रेस्ट करें। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और ये हमारी ओवरऑल जनाब जर्नी थी एंड देन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच बैक टू यूएई। अल्लाह ताला आप लोगों की इस एफ़र्ट को कबूल करें और आपकी उम्र को कबूल मंजूर फरमाएँ और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।